ज्योतिषोर जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री विघ्नेश्वर की वंदना करता हूँ। आज मैं आपके सम्मुख एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो जन सामान्य के लिए बहुत ही लाभकारी है, और वो है हम उस स्थान का चयन करें, उस स्थान के बारे में चर्चा करें जहाँ पर आय रखने से, हमारी धन रखने से उसमें निरंतर वृद्धि प्राप्त हो। वो कौन सा स्थान है? वास्तुशास्त्र उस बारे में क्या निर्देश देते हैं, इसी बारे में हम चर्चा करते हैं। तो भगवान श्री विश्वकर्मा को नमन कर मैं चर्चा इस मामले में प्रारंभ करता हूँ। उत्तर और पूर्व का जो कोना है, ईशान कोण कहलाता है। वहाँ पर देवताओं का स्थान माना जाता है। कई बार जानकारी के अभाव में या अनजाने में ये सोचते हैं लोग कि वो स्थान देवताओं का स्थान है और धन वो लक्ष्मी माता है, वहीं पर वो अपने केश के रखने की व्यवस्था कर देते हैं। ईशान कोण में कभी केश नहीं रखना चाहिए, वहाँ रखा हुआ धन नष्ट होता रहता है। दक्षिण और पूर्व का कोना, अग्निकोण, वहाँ पर यदि अर्थ रखने की व्यवस्था की जाए वो ऐसे नष्ट होगा जैसे गर्म पानी पर पानी के छींटे गिरने से पानी उड़ता है, ऐसा नहीं टिकता। वायव्य कोण, उत्तर और पश्चिम का कोना, वो वायु का स्थान है। वायु का गुणधर्म है अस्थिर करना, वहाँ पर भी ये धन रखा जाएगा तो वो टिकेगा नहीं। अर्थ को रखने की एक उपयुक्त स्थान वो है दक्षिणी दीवार, पश्चिम के कोने की तरफ निश्चित कोण से 2-1 फीट का गैप दे करके। कई घरों में तिजोरी की व्यवस्था होती है। यदि तिजोरी रखने की व्यवस्था करना है तो भवन के, मकान के उत्तरी भाग के किसी कमरे में तिजोरी को रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। तिजोरी को दक्षिणी दीवार से सटा करके, दक्षिणी दीवार से 1 इंच का गैप दे करके उत्तर में खुलती हुई रखना चाहिए। तिजोरी के ठीक सामने खिड़की दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। तिजोरी के ठीक सामने वाली दीवार पर किसी भी देवी देवता की तस्वीर या चित्र, कैलेंडर नहीं होना चाहिए। तिजोरी के अंदर कैश के अतिरिक्त हम उसमें किसी भी प्रकार के दूसरे पेपर्स नहीं रखें। चेक बुक, कैश बुक ये हो सकती हैं, चेक बुक, पासबुक ये रखी जा सकती हैं। प्रॉपर्टी के ऐसे पेपर्स जिनमें किसी भी तरह का विवाद हो वो भी तिजोरी में नहीं रखे जाने चाहिए। जनसामान्य के घरों में कैश रखने की व्यवस्था अलमारियों के लॉकर में की जाती है। तो वो अलमारी जिसके लॉकर में हम कैश रख रहे हैं, उस अलमारी को हम दक्षिणी दीवार पे लगा करके रखें, दक्षिणी दीवार से 1 इंच का गैप दे करके, और वो पश्चिम की तरफ बिल्कुल निश्चित कोण में नहीं, कोण से 1-2 फीट का गैप दे करके रखना चाहिए। लॉकर के जिस लॉकर में हम कैश रख रहे हैं उस लॉकर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई खुशबूदार वस्तु, इत्र, सेंट वगैरह ये नहीं होना चाहिए। किसी भी देवी देवता की प्रतिमा नहीं होना चाहिए। प्रतिमा की बात है सिक्का चांदी का जिसमें लक्ष्मी गणपति की छाप होती है, वो नहीं, वो मूर्ति नहीं है, वो अपने आप में मुद्रा है। प्रतिमा वो नहीं होना चाहिए। और इसमें भी जैसे तिजोरी में हमें डिस्प्यूटेड पेपर नहीं रखने, लॉकर में भी नहीं रखने चाहिए। अलमारी के उस लॉकर में जिसमें हमने कैश रखने की व्यवस्था की, वो वहाँ पर उसके अंदर लॉकर में नीचे लाल या पीला कपड़ा बिछा करके एक बॉक्स, जिसके अंदर हम अंदर स्वास्तिक बना के उसमें कैश व्यवस्थित रखें। वो जो लॉकर के ऊपर वाला खंड है उसमें पति पत्नी के रूटीन में पहनने वाले कपड़े उस लॉकर के ऊपर वाले भाग में नहीं होने चाहिए। वो जो अलमारी जिसमें कैश रखा जाता है उसके छत के ऊपर बहुधा कई बार अटैची वगैरह कुछ भी खाली जगह देख करके सरका दी रख दी जाती है, वो नहीं रखना चाहिए। समय समय पर उस पर कपड़ा मार के उसको साफ करते रहना चाहिए। वैसे तो पूरे ही मकान में कहीं पर भी मकड़ी के जाले वगैरह नहीं लगने चाहिए, लेकिन इस अलमारी और इस तिजोरी के आसपास
विशेष इस बात का ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई बराबर बनाए रखनी चाहिए। जो मध्य भाग है मकान का, भवन का, जो आकाश तत्व का स्थान जिसे ब्रह्म क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पर भी ये पैसे रखने की व्यवस्था नहीं करना चाहिए। केवल एक स्थान उपयुक्त, वो है दक्षिणी दीवार से सट के 1 इंच का गेप दक्षिणी दीवार से लगा के रखना चाहिए, जो उत्तर में खुले। किन्हीं कारणों से कहीं किसी घर में ऐसी व्यवस्था हो कि दक्षिणी दीवार पर उसको अलमारी को रखने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उस अवस्था में उस अलमारी को पश्चिमी दीवार से सटा करके रखना चाहिए। वायव्य कोण की तरफ नहीं, नैऋत्य कोण की तरफ, दक्षिणी दीवार से 1-2 फीट का गैप दे करके। और बाकी व्यवस्थाएं सारी वैसी ही, जिस पश्चिमी दीवार से हमने अलमारी सटा के रखी, सामने पूरब की तरफ उस अलमारी के सामने किसी देवी देवता की तस्वीर वगैरह नहीं होना चाहिए। वो सिद्धांत हमें यहाँ पर भी पालन करना। ये दूसरी व्यवस्था है। प्राथमिकता हमें देनी है दक्षिणी दीवार को। अब कुछ ज्योतिषी सूत्र है जिनका हम पालन करके हमारी आर्थिक उन्नति में उनसे सहायता ले सकते हैं। पंचांग में, कैलेंडर में आपको मिल जाएंगे 2 योग आते हैं, द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग। इनमें हमें लॉकर में, हमारी तिजोरी में कुछ न कुछ धन अवश्य रखना चाहिए। पंचक, कुंभ राशि में जब चंद्र प्रवेश करता है तो पंचक लगते हैं। मेष राशि में जिस समय चंद्र प्रवेश करते हैं पंचक समाप्त हो जाते हैं। अर्थात कुंभ और मीन, इन 2 राशियों में जो करीब 4-5 दिन का समय, 4.5-5 दिन का समय होता है, ये पंचक कहलाता है। इनमें कोशिश करना चाहिए हम किसी को धन उधार ना दें, 5 बार देना पड़ जाएगा और उसके वापस आने की संभावनाएं कम रहेगी। मंगलवार और बुधवार को उधार देने से बचना चाहिए। इनमें दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ पाता है, ये हमको सावधानी बरतना चाहिए। अब हम जो हमारे देवताओं के जो धनाध्यक्ष हैं कुबेर राज, हमें कृष्ण पक्ष के बुधवार को दोनों समय अगर बन सकता है तो बहुत अच्छा है, और यदि दोनों समय न बन सके तो एक समय, सवेरे और शाम दोनों समय यदि हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक समय तो कम से कम अवश्य ही उस तिजोरी की या उस लॉकर की पूजा करनी चाहिए। वहाँ हमें कुबेर का स्मरण करके उनको नमन करना चाहिए। धनाध्यक्षाय देवाय नरयानोपवेशिने नमस्ते राजराजाय कुबेराय महात्मने, इस मंत्र के साथ कुबेर राज को वहाँ नमन करना चाहिए कृष्ण पक्ष के बुधवार को। ये सामान्य सी कुछ ऐसे नियम हैं, बहुत सरल और सहज से नियम हैं, जिन्हें हम आसानी से जिनका पालन कर सकते हैं। यदि हम पालन करते हैं इनका, आप पालन करके देखिए, आप पाएंगे कि 1.5 महीने में आपकी आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक परिणाम आप देखेंगे। उसके करें और उसका लाभ लें। जब आप लाभ ले रहे हैं तो जो आपके परिजन हैं, जो आपके इष्ट मित्र हैं, जिन्हें आप चाहते हैं कि उनकी भी आर्थिक उन्नति हो, ये सहज से जानकारी आप उनसे भी शेयर करें। आप कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। बहुत कहीं किसी तरह की इसमें जटिलता या कठिनता जैसी कोई बात नहीं, आसानी से इन्हें लिया जा सकता है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको अमल करें ही करें। अपने इष्ट मित्रों से, अपने परिजनों से भी इसको शेयर करें और उनसे भी इसे सब्सक्राइब करने की कहें। भविष्य में वास्तु से संबंधित ऐसे ही बहुत सहज और सरल से कुछ परिवर्तन जो हमें हमारे जीवन को सर्वांगीण रूप से सुखी और समृद्ध बना सकते हैं, इस क्रम में हम आगे उन पर चर्चा करेंगे। उन्हें भी उसका समय पर उसका नोटिफिकेशन मिले और उन्हें भी उनकी जानकारी मिले। यदि ऐसा आप ऐसा चाहते हैं, आप स्वयं भी करें और उनसे भी करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।